चलिए, गुड इवनिंग। तो हम सब इंस्पेक्टर एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज में अभी पहले बात किए थे पर्सन इन न्यूज, कुछ चर्चित व्यक्तित्व। फिर हमने बात की थी प्लेसेस इन न्यूज, कुछ स्थान जो पिछले टाइम से चर्चा में रहे उनके बारे में। और फिर हमने बात की थी अवार्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार पिछले दिनों दिए गए थे, उसमें कुछ और पुरस्कार बचे हैं, उनके बारे में हम लगातार बात करने वाले हैं। क्योंकि पुरस्कार वाले ऐसे सवाल होते हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं, उनके ऊपर सवाल आते हैं। और हर एग्जाम के साथ आरपीएससी थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है और वो अवार्ड भी ऐसे ऐसे पूछ रही है कि थोड़े बहुत इधर उधर से। तो ठीक ठाक पिछले 6 महीनों में, खास करके 8 महीनों में जो अवार्ड मिले हैं, खास करके उसमें भी राजस्थान के लोगों को जो अवार्ड मिले हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हमें कवर करना चाहिए, थोरोली कवर करना चाहिए। तो सीरीज में हम बात करेंगे कुछ राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड, खास करके राजस्थान लोगों के संदर्भ में। तो उसमें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार मिलते हैं। हस्तशिल्प क्या होती है? हैंडीक्राफ्ट आइटम, जिसमें आप बनाते हैं कोई भी कपड़े की कारीगरी, जिसमें कालीन, दरी जो है वो दरी गलीचे, या फिर इसके अलावा लकड़ी की, या फिर मूर्तियां, या कोई भी चीज जो आपकी, जो एक व्यक्ति का पर्सनल हुनर होता है, उसके ऊपर आधारित कोई प्रोडक्ट जिसका कोई एस्थेटिक वैल्यू हो, सौंदर्य मूल्य हो, या और कोई तरीके से अपने जीवन में काम करती हो वो। तो उसको लेकर पूरी अपने देश में आर्टिजन्स जो हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, और इस तरीके के जो छोटे छोटे रोजगार देने वाले फील्ड हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपनी केंद्र सरकार द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। और वो अवार्ड 2 कैटेगरी में है। पहला, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एक व्यक्ति को मिलता है, सॉरी, एक जो है वो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले और उस कला को आगे बढ़ाने में, दूसरे लोगों की मदद करने में शिल्प गुरु पुरस्कार मिलता है। तो 2023-24 के पुरस्कार जो है वो कब मिले? 9 दिसंबर 2025 को किसने दिए? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसके अंदर जो मिनिस्ट्री जो है वो ये पुरस्कार देती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लॉथ या टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। कुल कितने पुरस्कार? 48, जिनमें से 12 तो शिल्प गुरु पुरस्कार किसी व्यक्ति ने जिसने हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया है, और 36 राष्ट्रीय पुरस्कार है। राजस्थान के संदर्भ में ऐसे विजेता जिनको जो है वो हैंडीक्राफ्ट वाले पुरस्कार मिले हैं, उसमें पवन कुमार कुमावत हैं, जिन्होंने अपने जयपुर में और आसपास के राजस्थान के अंदर सेमी प्रीशियस जेमस्टोन, यानी कि जो कीमती पत्थर होते हैं जो आभूषण बनाने के लिए या अलग अलग तरीके से काम में आते हैं, उनके ऊपर या उनसे रिलेटेड जो है वो हैंडीक्राफ्ट में इन्होंने बेहतर काम किया। फिर रोशन छिप्पा को आर्टिस्टिक टेक्सटाइल हैंड ब्लॉक प्रिंट, जो अपने बगरू के और मसांगनेरी प्रिंट और अलग अलग जो प्रिंटिंग का काम होता है कपड़ों के ऊपर, जो कॉटन क्लॉथ के ऊपर ये अलग अलग डाई, कलर और उनके पैटर्न का यूज करके देश और विदेश में उसकी डिमांड रहती है, उस केस में रोशन छिप्पा। धाफा देवी और कविता चौधरी को हैंड नोटेड कारपेट, हाथ से जो गोद के कारपेट बनाए जाते हैं उसकी डिजाइन में नए नए डिजाइन इन्होंने बनाए, उस संदर्भ में इनको पुरस्कार दिए गए। अब मोती लालवानी जूट जो है उससे कोई भी चीजें जैसे चटाई, दरी या फिर कोई रस्सियां या हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए, उसमें उनको मिला। और गायत्री रानी को मेटल क्राफ्ट, मीनाकारी, जो अपने मेटल के बर्तन होते हैं या अलग अलग सजावटी सामान होते हैं उसके ऊपर रंग बिरंगी कार्विंग करना, उन सब में गायत्री रानी को। अनिल कुमार प्रजापत को टेराकोटा, टेराकोटा किसको कहते हैं? मिट्टी को पका के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, उस सब में। और शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है किसको? कमलेश कुमार शर्मा को वुड क्राफ्ट, यानी कि लकड़ी के ऊपर कार्विंग और वो सब करने को लेकर के इनको पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान में एक शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है किसको? श्रीमती कमलेश शर्मा को मिला है ना। उसके बाद में बड़े पुरस्कार जो अपने देश में दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे हम, पद्म पुरस्कार। उससे पहले एक जयपुर से है लड़की दीपाली शर्मा, जो हैंडीक्राफ्ट है, सुनता नहीं है, डेफ कैटेगरी में है ना, उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनको कोक्लियर इम्प्लांट, जो उपकरण होता है सुनने में मदद करता है, कोक्लिया जिसको बोलते हैं, उसको इम्प्लांट किया। और इन्होंने बहुत बेहतरीन पेंटिंग की है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग इनके द्वारा की गई है, और उसको लेकर उनको राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग तरीके के अवार्ड मिल चुके हैं। तो अभी इनको जो स्पेशल एबल्ड या यूं कहें डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए एक नजीर पेश कर सके ऐसे लोगों के लिए, वो पुरस्कार 2025 में हमारी राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर 2025 को दिया है। कहां पर? नई दिल्ली में। 3 दिसंबर को ही क्यों दिया? क्योंकि 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं
स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में। इनकी पेंटिंग, ये क्योंकि बहुत अच्छी पेंटर हैं, इनको सुनाई नहीं देता, तो इन्होंने पेंटिंग जो वो इनका नाम रखा है पेंटिंग्स रॉयल कैप्टिविटी क्लाउन, इन सब में। इससे पहले इनको राजस्थान जो है वो ललित कला अकादमी के द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट अवार्ड दिया जा चुका है, और टाटा फाउंडेशन के द्वारा संबल अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो टोटल इनका ये बड़े अवार्ड में देखा जाए तो तीसरा है। एक तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है, और तीसरा इनको संबल अवार्ड मिला है जो टाटा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नाम क्या इनका? दीपाली शर्मा। कहाँ के हैं ये? जयपुर के। इनकी जो डिसेबिलिटी है वो क्या है? सुनाई नहीं देता इनको, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न अवार्ड अलग होता है, 1954 से दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद में। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर हाईएस्ट जो किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। खेल में, फिल्म में, कला में, या अलग अलग क्षेत्र है खूब सारे। सामान्यतः इनमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, उनको भी मिलता है लेकिन उनको अवॉइड किया जाता है। क्या सिर्फ भारत के नागरिकों को नहीं, विदेशी लोगों को भी दिया जाता है जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। या फिर एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओआईसी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी दिया जाता है, उनको भी दिया जा सकता है। तो टोटल कितनी कैटेगरी के? 3 कैटेगरी के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। टोटल इस बार 131 अवार्ड इनके जो है वो दिए हैं। क्या ये सिर्फ जिंदा व्यक्ति को दिए जाते हैं या मरणोपरांत भी दिए जाते हैं? मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। तो इस बार जो 131 अवार्ड, उसमें 5 तो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। इनमें 2 पुरस्कार जो है वो युगल पुरस्कार है, जिनको एक ही काउंट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या? कि 2 लोगों को ज्वाइंटली एक अवार्ड दिया जाए, यानी कि अवार्ड के रूप में तो काउंट तो क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन मिला कितने लोगों को है? 2 लोगों। जैसे नोबेल पुरस्कार कई बार ज्वाइंट 2 वैज्ञानिकों को एक साथ दे दिया जाता है, वैसे ही जो है वो 2 लोगों को एक ही अवार्ड दिया जाए जिन्होंने साझा किया है उस अवार्ड को, है ना। लेकिन वो काउंट क्या 2 लोगों का होगा या एक का ही होगा? तो इस बार कितने लोगों को? 2 ऐसे अवार्ड हैं जो काउंट तो एक ही हुए लेकिन युगल के रूप में ज्वाइंटली उनको दिया गया है। इनमें किस किस को? 19 महिलाएं, 6 विदेशी, जिसमें विदेशी एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओआईसी और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इस श्रेणी को व्यक्तियों को, और 16 लोगों को मरणोपरांत, मरने के बाद ये पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण जो इन तीनों में सबसे ऊंचे हैं, तो वो 5 लोग कौन कौन है? धर्मेंद्र, धर्म सिंह देओल, ये आर्ट के, कला के क्षेत्र में, है ना, महाराष्ट्र। केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले केरल। ये कौन थे केटी थॉमस? के मतलब कौन है? केटी थॉमस जज, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और इन्होंने अपनी जुडिशरी सेवाएं एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है। केरल से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं शायद 1996 से 2002 के बीच में। तो केटी थॉमस। उसके बाद एन राजम, कला उत्तर प्रदेश। ये एन राजम कौन है? ये एन राजम तमिलनाडु के थे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने यूपी के अंदर, वहां पर आकर इन्होंने वायलिन बजाने वाले एक कलाकार, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन नए नए सुर वगैरह विकसित किए। और ये इनको, एन राजम को, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। पी नारायणन को फिर केरल में साहित्य शिक्षा के लिए, वीएस अच्युतानंदन को मिले हैं मरणोपरांत, सार्वजनिक मामले केरल। अच्छा, पद्म भूषण के मामले में देखें तो अलका याग्निक, नाम सुना है क्या इनका? पार्श्व गायिका है, बहुत अच्छी। शिबू सोरेन कौन रहे ये? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आज इनके बेटे हेमंत सोरेन, है ना। अच्छा, उदय कोटक, एक व्यापारी, जैसे महिंद्रा कोटक और इनके साथ मिलके, वही उदय कोटक। विजय अमृतराज, ये खेल पुराने खिलाड़ी इंडिया के, और ये अभी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सेटल है, इनको मिला है। अच्छा, पद्मश्री बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जिसमें खिलाड़ियों को, खास करके हरमन कौर भुल्लर, रोहित शर्मा, सविता पुनिया। अच्छा, इनका नाम जो है वो हॉकी महिला टीम में बहुत फेमस रहा था, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, है ना। ये गोलकीपर है हॉकी में, और लंबे समय तक इन्होंने। ये कौन है? व्लादिमीर मेरविरिश्चली, ये कहाँ के हैं? जॉर्जिया के, और इन्होंने इंडिया में रेसलिंग के खिलाड़ियों को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बजरंग पूनिया या फिर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, ऐसे खिलाड़ी जो है वो इन्हीं की कोच, इन्होंने ही जो है उनको कोचिंग दी थी, और वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए मेडल लेकर आए थे। क्या नाम है इनका? ठीक है,
रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ये डॉक्टर हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रजनी बाला सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, ये जो तमिलनाडु। राजस्थान के कौन कौन है? राजस्थान के 3 इस बार, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ये बपंग के बहुत बड़े वादक हैं। ये मूल रूप से तो डी के और रहते कहाँ? मेवात अलवर में। ये जो महाभारत है उसको गायन शैली में जो है वो लगभग 2500 दोहों के माध्यम से ये प्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पांडुन के कड़ा। उसको ये जो 2500 के आसपास दोहे हैं इनको एज इट इज याद है ना। ये भपंग के अलावा जो हारमोनियम और सारंगी और पता नहीं क्या क्या बजा लेते हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी अपना इसी में बिताया है ना। क्या नाम है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये बहुत ही अपने यहाँ जवाहर कला के अंदर वगैरह में आते रहते हैं। तो वो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो इनको ये पद्म श्री इस बार मिला है। और उसके बाद है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता है। कहाँ से? गंगानगर से। इन्होंने लगभग 1 लाख से ज्यादा जो आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं लोगों के, खूब सारे, क्योंकि इन्होंने जगदम्बा जो है वो अंध विद्यालय की स्थापना की और दिव्यांग लोगों के लिए, खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। खूब ही सारे मोतियाबिंद के, इस तरीके की कैंप लगा लगा के ऑपरेशन और लोगों को दिखने में मदद करने में बहुत ही बेहतरीन कार्य इन्होंने किया है। क्या नाम है? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान, गंगानगर से आते हैं। एक तगाराम भील है। तगाराम भील जो है वो अलगोजा वादक है, कहाँ के? जैसलमेर से आते हैं। तो टोटल राजस्थान के कितने इस बार हैं जिनको अवार्ड मिला है? 3। क्या क्या नाम है? गफरुद्दीन मेवाती जोगी, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज और तगाराम भील, इनको मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको जो है वो दिया जाने वाला है पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है 23 दिसंबर नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, ये दूसरा संस्करण है, दूसरे बार ये विज्ञान के अवार्ड मिल रहे हैं। कितनी कैटेगरी में दिए हैं? 4। पहला विज्ञान रत्न, विज्ञान के क्षेत्र में किसी वैज्ञानिक ने पूरे जिंदगी भर बेहतरीन काम किया, एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, पूरे जीवन को विज्ञान को ही समर्पित कर दिया, उसका दिया जाने वाला विज्ञान रत्न पुरस्कार। उसके बाद विज्ञान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसर्च की है, कोई नई थ्योरी सिंथेसाइज की है, विज्ञान श्री। 40 साल से कम जो युवा वैज्ञानिक है उनके लिए विज्ञान युवा पुरस्कार। और एक टीम के रूप में काम करने वाले जो है वो 3 से ज्यादा वैज्ञानिक मिलकर किसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है उस कैटेगरी में। तो टोटल 3 तो इंडिविजुअल और एक टीम के लिए। इंडिविजुअल में सबसे ऊंचा कौन? विज्ञान रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का पुरस्कार है। दूसरा विज्ञान श्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके किसी ने दिखा दिया। और युवा वैज्ञानिक 40 साल से नीचे वाले, और टीम के रूप में 3 से ज्यादा वैज्ञानिक मिलकर किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें। तो विज्ञान रत्न किसको मिला? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर, और डेथ के बाद इनको पुरस्कार मिला है। इन्होंने ग्रेविटी के क्षेत्र में और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। इनके पीएचडी गाइड थे कौन? हॉयल। इनके साथ मिलकर इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो एक तरीके से आइंस्टीन के काम को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी और कॉस्मोलॉजी के अंदर जो विकिरणें वगैरह आती है उन सब के क्या रिलेशन है, एक मैथमेटिकल मॉडल इन्होंने डेवलप किया था। तो इसके लिए जो है वो इन्होंने भारत सरकार ने इसको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया। और इनका जो पेपर छपा वो क्या है? इनके पीएचडी गुरु क्या नाम है? हॉयल नार्लिकल थ्योरी का विकास इन्होंने किया। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के जो वो फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने फाउंडेशन इस यूनिवर्सिटी का किया। विज्ञान श्री पुरस्कार 8 वैज्ञानिकों को दिया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। और जो टीम के रूप में काम किया है वो है अरोमा मिशन। अरोमा क्या? जो एक CSIR की लैब है, सी मैप, लखनऊ के अंदर, वो क्या करती है? मेडिसिनल प्लांट और ऐसे प्लांट जिनके फूलों से खुशबू ज्यादा बेहतरीन आती है, उसके ऊपर ये एरोमा टीम काम कर रही है। लेवेंडर, लेवेंडर नाम सुना है? क्या कहते हैं हिंदी में? राजवंती। क्या कहते हैं? राजवंती। लेवेंडर कलर भी आजकल है, मरून टाइप का सा कलर होता है। तो कश्मीर के अंदर जो है इसकी खेती वेती की जाती है और इसका फ्रेग्रेंस के लिए और साथ में मेडिसिनल वैल्यू के लिए ये प्लांट खूब सारा काम में आता है ना। तो लेवेंडर के ऊपर इन्होंने काम किया। नाम क्या है इसका? नाम ही एरोमा है, मतलब खुशबू वाले पेड़ पौधों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। अरोमा मिशन के ऊपर काम करने वाली टीम को ये मिला है विज्ञान टीम के रूप में अवार्ड। तो टोटल कितनी कैटेगरी के विज्ञान वाले? 4। अच्छा, सबसे पहले विज्ञान रत्न किसको? लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लीकर।
इन्होंने एक जो है वो हाइपोथेसिस दी, क्या, हायल नार्लिकल थ्योरी का विकास किया। कौन सी यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के। अच्छा, उसके बाद विज्ञान श्री 8 वैज्ञानिकों को, और फिर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर 14 वैज्ञानिकों को, और टीम के रूप में मिला है टीम एरोमा मिशन को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार छोटे बच्चों को दिया जाता है। किन बच्चों को? जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहादुरी का परिचय दिया है, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी क्षेत्र में अपनी छोटी उम्र में ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल सेट करने वाला काम किया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस बनाया जाता है, सॉरी, वीर बाल दिवस बनाया जाता है। बचपन की याद आ गई? कैसे? बालवीर क्या चीज है? सीरियल है बच्चों का है? क्या नाम रहता है? भयंकर परी। जो परी है वो भयंकर कैसे हो सकती है? रानी परी, बाल परी। विलेन का रोल है क्या भयंकर परी का? नाम से ही पता लग रहा है। डूबा डूबा। चलो हैं, चलो, तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 6 श्रेणियों में, सबसे पहले वीरता, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और खेल, इनमें दिया जाता है। भारत के अंदर जो वीरता वाले पुरस्कार है वो मिला तमिलनाडु की एक बच्ची व्योम प्रिया। ये पार्क में खेल रही थी, और जो स्लाइडिंग होती है जहां पर बच्चे झूलते हैं, नीचे फिसल पट्टी होती है, उसमें करंट आ रहा था, अंडरग्राउंड केबल थी और उसकी वजह से वहां करंट आ रहा है, तो इनको वो दिख गया, तो उन्होंने खूब सारे बच्चों को हटाया और खुद को करंट लग के इनकी डेथ हो गई थी, और इन्होंने अपना खुद का जो है वो बलिदान देके बहुत सारे बच्चों की जान बचाई, है ना। तो तमिलनाडु की कौन? व्योम प्रिया। उसके बाद कमलेश कुमार बिहार के ये बच्चे, और वहां पर नदी के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो डूब रहे थे, तो ये खुद वहां पर कूद गए और उन बच्चों को बचा के इनकी खुद की डेथ हो गई थी। 15 किलोमीटर दूर वहां से इनका शव बरामद किया गया था। क्या नाम है? कमलेश कुमार। इन दोनों को मरणोपरांत वीरता का पुरस्कार दिया गया। फिर पर्यावरण के लिए उत्तर प्रदेश की बच्ची है पूजा, और वैभव सूर्यवंशी बिहार से, कर्नाटक से। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, अपने देश में एक एजेंसी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या नाम है? इसके द्वारा अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसको 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया, 7 श्रेणियों में 28 अलग अलग सेक्टर्स को। तो इसमें भवन यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें ऊर्जा या बिजली का उपयोग बहुत ही दक्षता के साथ किया जाता है, उस केस में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो दिया गया बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज को। ठीक है, तो सेकंड एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से कोई बिल्डिंग डिजाइन की है जहां पर बहुत ही बुद्धिमानी से बिजली का उपयोग किया जाता है, उसके लिए बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग को चुना गया है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड के लिए। कौन देता है ये? बीईई। बीई का मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज मतलब साहस, महिलाएं जिन्होंने बहुत ज्यादा साहस का परिचय देकर कोई सामाजिक कल्याण का कार्य किया है, उसका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला डॉक्टर करती भारती, जोधपुर से आती है, और उन्होंने ग्रामीण अंचल में बाल विवाह जो है वो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। इनकी संस्था का क्या नाम है? सारथी ट्रस्ट। उसके बाद नेशनल IIMM प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड, जो मटेरियल एक तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट काम करता है जिसका नाम है IIMM। वो संस्था है जो एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी में जो भी मटेरियल है उसकी हैंडलिंग और उसको एक से दूसरी जगह एफिशिएंटली मूव कराने, उन सब के अंदर बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। तो एक आरटीओ है अपने क्षेत्रीय परिवहन रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह राठौड़। उनको ये अवार्ड मिला है। कौन देता है अवार्ड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। कहां पर है ये? मुंबई में। इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, II, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसके द्वारा दिया गया है। किसको मिला? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। क्या है ये? आरटीओ है।
है ना, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर। फिर हैं धीरेन्द्र मादान जयपुर के, इनको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से फेलोशिप अवार्ड दिया गया। ये क्या है काउंसिल? ग्रीन बिल्डिंग किसको कहते हैं? एक छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे ऑफिस, ऐसे प्रीमाइसेस, ऐसे भवन जहां पर पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जैसे कोई आईआईटी है, या जैसे हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, या कोई और बिल्डिंग है, सचिवालय है, यहां पर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का सही तरीका है। ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं जिससे कि बिजली बाहर से लेनी नहीं पड़ती है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहां पर प्लांट लगा रखा है, और वाटर को रिसाइकिल करने का तरीका लगा रखा है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी वजह से न तो पर्यावरण में CO2 या दूसरी चीजें छोड़ी जाती है, न पानी का जो वो अपशिष्ट वहां से फैलता है, और न ही प्रदूषण किसी प्रकार का होता है। तो एक तरीके से एनवायरमेंट के ऊपर उस बिल्डिंग में होने वाली क्रियाकलाप के कारण कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है, उस बिल्डिंग को कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। क्यों ग्रीन शब्द किसके लिए है? एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए। तो ग्रीन बिल्डिंग जो है उसको प्रमाणन करने वाली, उसको जो है वो अलग अलग 100 पॉइंट से कुछ नंबर देने वाली एक जो है वो काउंसिल है, जिसका नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। उसका फेलोशिप अवार्ड जयपुर के किसको मिला? धीरेन्द्र मदान को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद में मीनू यादव, ये जोधपुर एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है। इन्होंने पेलिएटिव केयर के अंदर जो है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। क्या होती है पेलिएटिव केयर? एक ऐसी केयर या ऐसी देखभाल जो गंभीर किस्म की बीमारियों में पेशेंट और उसके परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है, अब जैसे ही किसी मान लो व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस होता है तो एकदम शोक होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है। अगर वो बच्चा थोड़ा जवान हो या फिर और इस तरीके से कोई उम्मीद नहीं की हो, तो पूरा परिवार शोक में आ जाता है एकदम। तो उस कंडीशन में परिवार के साथ साथ उस मेंटली उस पेशेंट को कंसोल करना, उसको थेरेपी के माध्यम से वापस से उस बीमारी को स्वीकार करना, नॉर्मल बनाना, और उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद उसकी लाइफ को नॉर्मल बनाए रखना, ये सारी जो चीजें जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी शामिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेलिएटिव केयर। तो इस पेलिएटिव केयर का गोल्ड मेडल फॉर नर्सेज अवार्ड किसको मिला? मीनू यादव। एम्स जोधपुर के अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करती है। फिर जिंजीविसा जोशी जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में अवार्ड दिया जाता है, देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड। भीलवाड़ा की है, इनको ये मिला है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, लाइजनिंग, उन सब में काम करने वाले लोगों को। फिर जयपुर डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली की, उसकी CMD है IAS आरती डोगरा। उनको जो एग्रीकल्चर के फीडर है उसमें ज्यादा से ज्यादा सोलर इम्प्लांटेशन या सोलर जो है वो सिस्टम डेवलप करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाला एक जो है वो अवार्ड मिला, जिसका नाम है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का एनुअल अवार्ड। अपने सूरतगढ़ के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिनमें बच्चों को रखा जाता है, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं और शिक्षा दी जाती है होलिस्टिक। इस जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ के जो बच्चे हैं उन्होंने 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया और उनको पहला स्थान मिला है। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में फर्स्ट नंबर का अवार्ड किसको मिला? ये सूरतगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने प्राप्त किया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, पृथ्वी के पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर। ये UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता है। तो उसके अंदर तमिलनाडु के IAS अधिकारी सुप्रिया साहू सहित 5 लोगों को ये इंडिया में अर्थ चैंपियन अवार्ड मिला है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग काम किया है। एक इंस्टीट्यूट है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये क्या काम करता है? पूरी दुनिया में जो वायरलेस और वायर्ड ब्रॉडबैंड होते हैं, जो कम्युनिकेशन के सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि वाईफाई, जैसे कि ब्लूटूथ या अलग अलग, उनके लिए स्टैंडर्ड, जो एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट करते हैं या ऐसे डिवाइस डेवलप करते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन को ज्यादा बेहतर, आसान और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। उसके लिए मानक देने वाला या स्टैंडर्ड देने वाला एक संस्थान है जिसका नाम है IEEE। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके स्टैंडर्ड एसोसिएशन अवार्ड 2025 में इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDOT। CDOT का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसको ऐसे अवार्ड, मतलब
स्टैंडर्ड एसोसिएशन अवार्ड इस बार 2025 का मिला है, जिसमें क्या काम किया इस सी डॉट ने? वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण 5G और दूरसंचार शिक्षा में IEEE के मानकों को और ज्यादा अच्छा करने में मदद किया है। एक और है सी डॉट के वैज्ञानिक संदीप कुमार, इनको भी स्टैंडर्ड मेडेलियन का अवार्ड 2025 का मिला है। तो सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? एक अंतरराष्ट्रीय वायरलेस कम्युनिकेशन सेट करने वाला संस्थान IEEE। अच्छा, उसके बाद में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की 2 PSRI पुरस्कार, जिसमें हर घर संग्रहालय में सोशल मीडिया का बेहतरीन यूज करने के लिए इसको ये अवार्ड मिला है। एक तरीके से जो म्यूजियम्स हैं और उस म्यूजियम के अंदर एक तरीके से अलग अलग आर्ट फॉर्म और उसके अंदर भी जो वो चीजें जो किसी काम की नहीं है उससे को किसी एक हैंडीक्राफ्ट में या एक डेकोरेटिव आइटम के रूप में बनाया जाए, उसको लेकर के प्रकाशन श्रेणी में कि भाई ये जो अपना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय पुरस्कार है उसको एक तो इस श्रेणी में वेस्ट टू आर्ट वाली में और सोशल मीडिया का यूज करके हर घर संग्रहालय इस पहुंच में इस कैंपेन में भाग लेने के लिए 2 पुरस्कार मिले हैं। फिर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वैश्विक स्तर पर मानवता के ऊंचे मानक स्थापित करने के लिए दिया जाने वाला। वनतारा एक फेमस जू, कहां पर? गुजरात में। अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी, उनको यह अवार्ड मिला है ना। फिर ट्रेवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड, तो इसमें कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए एयर इंडिया को यह अवार्ड मिला। बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर के लिए। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो अपना कहां पर बेंगलुरु में टर्मिनल है, कैंप गौड़ा इंटरनेशनल। और बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन तो अपने राजस्थान में, और राजस्थान में भी जो है वो कहां पर? उदयपुर। फीफा अवार्ड, फीफा वर्ल्ड कप करवाता है फुटबॉल वगैरह, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस बार कौन रहे? उस्मान डेम्बले। महिला कौन है? इतना बोनमती। शांति पुरस्कार और देता है, नोबेल नहीं मिल पाया था एक महान पुरुष को, इस बार इन्होंने कहा कि हम देते हैं तुम्हें। किसको मिला फीफा शांति पुरस्कार? किसको मिला? पेटा क्या है? पर्सन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट अबाउट एनिमल्स। पेटा यानी कि जो अपने जंतु है, अपने चारों तरफ जानवर है, उनके प्रति ह्यूमैनिटेरियन एंगल या उनके प्रति करुणा का भाव रखने वाले एक संस्था है, NGO है पेटा। और ये पेटा जो है वो उन लोगों को अवार्ड करती है जिन्होंने जानवरों के लिए उनकी सेवा किसी भी तरीके से की हो। तो ये अवार्ड 2025 का किसको मिला? फिल्मों में एक अभिनेत्री काम करती थी, रवीना टंडन, उनको पेटा जो है वो अवार्ड मिला है। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखा मुझे। शिल्प गुरु पुरस्कार किसको मिला है? और बताओ। पद्म पुरस्कार? पहला गलत कैसे? कौन सा? अगला सवाल सोल्व करो। क्या है इनकी संस्था का नाम? NGO। क्या काम करते हैं? क्या काम किया इन्होंने? डी कौन सा है? याद ही नहीं है। गलत कथन पूछा है। कौन सा है? दोनों सही है। एक और बताओ। ये तो वही है। चलो, तो अवार्ड वाले में इनमें से जो है वो पद्म वाले अवार्ड, बालवीर अवार्ड, विज्ञान वाले अवार्ड, या फिर जो एक तरीके से सामाजिक क्षेत्र में दिए जाने वाले 3-4 अवार्ड हमने देखे, इनमें एक आध सवाल ठीक ठाक आने की संभावना बनती है। थैंक यू वेरी मच। चलो तो